जब मैं खेत पर चलता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे नीचे कोई सोई हुई चीज सांस ले रही हो। रात गांव में अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा कौन है बाहर? उस रात मीरा कौन है वहां? अपना चेहरा दिखाओ वरना हम हमला कर देंगे। नहीं, उसकी काली शक्ति फिर शुरू हो गई। और तभी सदियों से सोया हुआ जादुई बीज आखिरकार जाग गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। कई महीनों से इस गांव में बारिश नहीं हुई थी। धरती की हर दरार जैसे लोगों की उम्मीद तोड़ रही थी। खेत सूख चुके थे, कुएं खाली हो चुके थे और अब लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा सूखा कभी नहीं देखा। बीज डाले थे लेकिन मिट्टी ने उन्हें निगल लिया। ना पानी बचा, ना उम्मीद बची। अगर अगले कुछ दिनों में बारिश नहीं हुई तो हमारे पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचेगा। ये सिर्फ सूखा नहीं है, धरती के अंदर कुछ बदल रहा है। पहले मिट्टी में ठंडक होती थी, जीवन होता था, लेकिन अब जब मैं खेत पर चलता हूं तो ऐसा लगता है जैसे नीचे कोई सोई हुई चीज सांस ले रही हो। कल रात मेरा छोटा बेटा भूखा सो गया। मैंने उसे कहा कि सुबह खाना मिलेगा, लेकिन सच तो ये है कि घर में आटा तक नहीं बचा। अगर खेत ऐसे ही सूखे रहे तो ये गांव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दादी, जब मैं छोटी थी तब यही खेत कितने सुंदर लगते थे। हर तरफ हरियाली होती थी, हवा चलती थी तो फसलें ऐसे लहराती थीं जैसे नाच रही हों। लेकिन अब सब कुछ इतना शांत क्यों है? ये मिट्टी इतनी ठंडी क्यों लग रही है? क्योंकि ये सिर्फ सूखी मिट्टी नहीं है बेटा, धरती के नीचे कुछ जाग रहा है, कुछ ऐसा जो कई सालों से सोया हुआ था। और जिस दिन वो पूरी तरह जाग गया, उस दिन सिर्फ ये खेत नहीं, पूरी दुनिया बदल जाएगी। हैं? आप हमेशा ऐसी अजीब बातें क्यों करती हैं दादी? धरती के नीचे आखिर क्या हो सकता है? कोई जानवर या कोई पुराना खजाना? न जानवर, न खजाना, बल्कि एक ऐसी शक्ति जिसे कभी जागना नहीं चाहिए था। दादी, ये हवा अचानक इतनी तेज कैसे हो गई? शायद उसे पता चल गया है कि कोई उसकी जागने की आहट सुन चुका है। उस रात गांव में अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जिसमें हवा की आवाज भी डराने लगे। लेकिन मीरा की आंखों में नींद नहीं थी। उसे बार बार दादी की वही बात याद आ रही थी। धरती के नीचे कुछ जाग रहा है। दादी इतनी डरी हुई क्यों थी? उन्होंने पहले कभी ऐसी बातें नहीं की। क्या सच में खेतों के नीचे कुछ छिपा है? नहीं, शायद वो मुझे डराना नहीं चाहती थी। कौन है बाहर? इतनी रात को कौन हो सकता है? गांव वाले तो इस समय बाहर भी नहीं निकलते। ये कैसी रोशनी है? मीरा, हमारी मदद करो। कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आती? समय बहुत कम है। अगर तुम नहीं आई तो दोनों दुनियाएं खत्म हो जाएंगी। दो दुनियाएं? तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं रही। ये क्या था? नहीं, ये सपना है। ऐसा सच में नहीं हो सकता। जल्दी आओ मीरा, समय खत्म हो रहा है। अगर दरवाजा बंद हो गया तो फिर कभी नहीं खुलेगा। मीरा की सांसें तेज हो गई थी। उसने अपनी आंखों के सामने वो देखा जो शायद किसी इंसान ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन मैं नीचे कैसे जा सकती हूँ? मुझे दादी को बुलाना चाहिए। नहीं, अगर ये कोई जाल हुआ तो? अगर मैं नहीं गई तो शायद मुझे कभी सच पता नहीं चलेगा। रुको, ये मेरे पास क्यों आ रही है? ये मेरे हाथ पर क्या हो रहा है? क्योंकि तुम्हें चुना गया है।
नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। उस रात मीरा सिर्फ एक रहस्य के करीब नहीं जा रही थी, बल्कि एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाली थी जिसके बारे में इंसानों ने सिर्फ कहानियों में सुना था। मीरा को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सपनों में आ गई हो, लेकिन ये सपना नहीं था। ये एक ऐसी दुनिया थी जो इंसानों की नज़रों से सदियों से छुपी हुई थी। ये कैसी जगह है? यहाँ की हवा भी अलग लग रही है। चारों तरफ इतनी रोशनी क्यों चमक रही है? और ये खेत, ये तो हमारे गांव के खेतों जैसे बिल्कुल नहीं है। रुको, कौन है वहां? अपना चेहरा दिखाओ वरना हम हमला कर देंगे। मैं हमला नहीं करूंगी, मैं बस रास्ता भटक गई हूँ। मुझे खुद नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई। इंसान? नहीं, ये यहाँ नहीं आ सकते। आखिरी बार जब इंसान इस दुनिया में आया था, उसके बाद कई खेत हमेशा के लिए सूख गए थे। अरे भागो, फिर से मुसीबत आ गई। पिछली बार इंसान आया था तो 3 दिन तक प्याज रोते रहे थे, पूरा खेत पानी पानी हो गया था। हम अभी भी रो रहे हैं, तब से हमारी आंखों में जलन बंद ही नहीं हुई। ये सब्जियां सच में बात कर रही हैं? नहीं, ये सपना है। मुझे जरूर कोई अजीब सपना आ रहा है। सपना नहीं हूं मैं। और सुनो, टमाटर को सब्जी मत कहना, हमारी अपनी इज्जत होती है। कप्तान, अगर सूखासुर को पता चल गया कि इंसान यहां पहुंच गया है, तो वो पूरे राज्य पर हमला कर देगा। ये सूखासुर कौन है? और तभी उस अंधेरी दुनिया में एक ऐसी रोशनी फैली जिसे देखकर सारे सब्जी सैनिक झुक गए। ये अचानक सब शांत क्यों हो गया? रक्षक परी, रक्षक परी, रक्षक परी। डरो मत, तुम यहाँ सुरक्षित हो। जब तक मैं यहाँ हूँ, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम सच में परी हो? दादी बचपन में परियों की कहानियां सुनाती थीं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो सच होंगी। कभी-कभी इंसानों की पुरानी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि भूले हुए सच होते हैं। लेकिन मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया? और वो आवाज किसकी थी? क्या ये सब तुमने किया? नहीं मीरा, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। तो फिर किसने बुलाया मुझे? सूखासुर जाग गया। भागो, 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 भागो। अब हमारे पास बहुत कम समय बचा है। जिस दुनिया में कुछ पल पहले हंसी गूंज रही थी, अब वहाँ डर फैलने लगा था, जैसे अंधेरा धीरे धीरे पूरी दुनिया को निगल रहा हो। हमें सभी सब्जी लोगों को यहाँ लाना होगा। ये जगह उनके लिए सुरक्षित है। सब लोग छिप जाओ, वो जाग गया है। सूखासुर वापस आ गया। अगर उसने इंसान को देख लिया तो पूरी जादुई दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। ये धुआं इतना डरावना क्यों लग रहा है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वेलिना, ये आखिर हो क्या रहा है? तो आखिरकार वो दिन आ ही गया। सदियों बाद एक इंसान फिर से इस दुनिया में पहुंच ही गया। ये कौन है? इसकी आवाज इतनी डरावनी क्यों है? ये सिर्फ राक्षस नहीं है मीरा, ये हमारी दुनिया का सबसे बड़ा श्राप है। जहां ये जाता है, वहां हरियाली हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तुम लोग अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हो। जब आखिरी जादुई बीज खत्म होगा,
तब सिर्फ ये दुनिया नहीं, इंसानों की दुनिया भी हमेशा के लिए सूख जाएगी। तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? इन सब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इंसानों ने सब कुछ छीन लिया था मुझसे, हर एक खेत, जीवन और उम्मीद। अब मैं वही दर्द पूरी दुनिया को महसूस करवाऊंगा। नहीं, उसकी काली शक्ति फिर शुरू हो गई। मैं मूर्ति नहीं बनना चाहता। अभी तो मैंने अपनी जिंदगी ठीक से जी भी नहीं। मैंने कहा था ना, आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है। रुको, उन्हें मत छुओ। उन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तो तुम्हें अभी तक अपने अंदर छिपी शक्ति का पता नहीं चला। और देखते ही देखते सारी सब्जियां पत्थर में बदल गई। जादुई दुनिया अब खत्म होने के कगार पर थी और अब उसे बचाने की आखिरी उम्मीद सिर्फ मेरा थी। नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ खत्म नहीं करने दूंगी। अगर इस दुनिया को बचाने का कोई तरीका है तो मैं जरूर ढूंढूंगी। तुम एक छोटी इंसान लड़की मुझे रोकेगी? तुम्हें अंदाजा भी नहीं मेरी शक्ति कितनी बड़ी है। ये फिर से चमकने लगा। मीरा, तुम्हारे अंदर जादुई बीज की शक्ति है। सिर्फ तुम ही इसे जगा सकती हो। अगर वो शक्ति जाग गई तो सूखासुर हमेशा के लिए हार जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना होगा? धरती को छुओ और दिल से उस दुनिया को बचाने की इच्छा करो। जादुई बीज इंसानों की अच्छाई से जागता है। नहीं, कोई भी उस बीज को दोबारा नहीं जगा सकता। मैं इस दुनिया को बचाना चाहती हूँ। इन सबको फिर से खुश देखना चाहती हूँ। कृपया हमें बचा लो। और तभी सदियों से सोया हुआ जादुई बीज आखिरकार जाग गया। मैं वापस टमाटर बन गया और इस बार मैं और भी लाल दिख रहा हूँ। ये खुशी के आंसू है, सच में खुशी के। जादुई दुनिया बच गई। सूखासुर की शक्ति खत्म हो रही है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं फिर से हार नहीं सकता। नफरत कभी जीवन से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकती। सूखासुर, अब सब ठीक हो गया ना? हाँ मीरा, आज तुमने सिर्फ हमारी दुनिया नहीं बल्कि इंसानों की उम्मीद भी बचाई है। जब भी तुम्हारी दुनिया में उम्मीद कम होने लगे, इसे मिट्टी में बो देना। क्या मैं तुम सबसे फिर मिलूंगी? अगर प्याज फिर रोने लगे तो जरूर आ जाना। उस रात एक साधारण लड़की दो दुनियाओं की सबसे बड़ी उम्मीद बन गई।